नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो सेशन में हम पोस्ट गुप्ता काल के बारे में बात करेंगे, जहां गुप्ता साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कैसे नए राजवंश उभरे, उनकी कहानियां, शासकों के जीवन और उनके योगदान को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग सफर भारत के इतिहास के इस महान युग में। पोस्ट गुप्ता काल, एक नज़र। गुप्ता साम्राज्य के पतन के बाद हुनों के लगातार हमलों के कारण यह साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया और फिर टूट गया। इसके बाद छोटे और बड़े कई राजवंश उभरे। हरियाणा के आसपास पुष्यभूति या वर्धन वंश, कन्नौज में मौखरी, बंगाल में गौड़ राज्य, वल्लभी में मैत्रक, दक्षिण में चालुक्य और पल्लवा वंशों का उदय हुआ। पुष्यभूति या वर्धन वंश, इस वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे और इसकी राजधानी थानेसर, वर्तमान हरियाणा थी। उनके बेटे प्रभाकर वर्धन थे, जिनके दो बेटे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन और एक बेटी राजश्री थी। राजश्री की शादी मौखरी वंश के राजा गृहवर्मन से हुई थी। गौड़ के शशांक ने गृहवर्मन को हराकर मार डाला, जिसके बाद राज्यवर्धन ने बदला लेने की कोशिश की, लेकिन शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन को भी मार दिया। हर्षवर्धन का उदय। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन ने गौड़ के शशांक को हराया। मलवा के एक शासक को भी हराया गया। हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को सती होने से बचाया। मौखरी वंश में कोई शासक न होने के कारण हर्षवर्धन का साम्राज्य बड़ा हो गया और मौखरी का क्षेत्र भी इसमें शामिल हो गया। हर्षवर्धन का शासन 606 एडी से 647 एडी तक चला। हर्षवर्धन का शासन और विजयन। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी, जिसे पहले कनकभुज के नाम से जाना जाता था। उन्होंने मैत्रक वंश के राजा ध्रुवसेन द्वितीय को हराया और बाद में उनसे अपनी बेटी की शादी कर दी। चीनी यात्री श्वेनज़ैंग हुआनसांग लगभग 14 साल तक उनके दरबार में रहे। फाहियन गुप्ता काल में आए थे और उनकी किताब का नाम सी यू की है, जिसका मतलब है ट्रैवल्स टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। दक्षिण में असफलता। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हराया। इसके बाद हर्षवर्धन का दक्षिण भारत में साम्राज्य बढ़ाने का सपना अधूरा रह गया। हर्षवर्धन शैव धर्म को मानते थे, लेकिन उन्होंने बुद्धिज्म को भी संरक्षण दिया। उन्होंने कन्नौज और प्रयाग में सभाओं का आयोजन किया। प्रयाग में हर 3 साल में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर एक बड़ा समारोह होता था, जिसे कुंभ मेले का प्रारंभिक रूप माना जा सकता है। हर्षवर्धन की रचनाएं और बाणभट्ट। चालुक्य अभिलेखों में हर्षवर्धन को सकल उत्तरापथनाथ कहा गया है, लेकिन उन्होंने उत्तरापथेश्वर की उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन ने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंदा नामक नाटकों की रचना की। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित्र, हर्षवर्धन की जीवनी और कादंबरी लिखी। मौखरी वंश। मौखरी वंश की पहली राजधानी कन्नौज थी, जो बाद में पुष्यभूति और वर्धन वंश की भी राजधानी बनी। गृहवर्मन की शादी राजश्री से हुई थी। ईशान वर्मन इस वंश के एक शासक थे, जिन्होंने महाराजा की उपाधि ली थी। चालुक्य साम्राज्य। चालुक्य साम्राज्य दक्षिण भारत का एक बड़ा राजवंश था। चालुक्य 3 प्रकार के थे: बादामी के पश्चिमी चालुक्य, वेंगी के पूर्वी चालुक्य और कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य या लेटर चालुक्यास। बादामी के चालुक्य के संस्थापक जयसिम्हा थे, लेकिन वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। उनकी राजधानी वातापी, बादामी थी। पुलकेशिन द्वितीय एक प्रभावशाली शासक। पुलकेशिन प्रथम के बेटे कीर्तिवर्मन प्रथम और मंगलेश थे। कीर्तिवर्मन की जल्दी मृत्यु के बाद मंगलेश ने शासन संभाला, लेकिन बाद में पुलकेशिन द्वितीय ने अपने चचा मंगलेश को हटाकर शासन प्राप्त किया। पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन के समकालीन थे और उन्होंने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे हराया था। उन्होंने पल्लव राजा महेंद्रवर्मन प्रथम को भी हराया था। पल्लवों से संघर्ष और दक्षिणापथेश्वर की उपाधि। पुलकेशिन द्वितीय को महेंद्रवर्मन प्रथम के बेटे नरसिम्हवर्मन प्रथम ने हराया और वातापी कोंडा, वातापी का विजेता और महामल्ला की उपाधियां ली। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षा को हराने के बाद दक्षिणापथेश्वर, दक्षिण का स्वामी की उपाधि ली थी। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में ऐहोल अभिलेख में जिक्र है,
जिसे रवि कीर्ति ने लिखा था। पूर्वी और पश्चिमी चालुक्य। बादामी के चालुक्यों के पतन के बाद पश्चिमी चालुक्य लेटर चालुक्यास आए, जिनकी राजधानी कल्याणी थी। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने भाई कुब्जा विष्णुवर्धन को पूर्वी चालुक्य के शासन के लिए वेंगी का क्षेत्र दिया था और वेंगी उनकी राजधानी थी। चालुक्य वास्तुकला। चालुक्य वास्तुकला वेसारा शैली में बनी है, जो नागर और द्रविड़ा शैलियों का मिश्रण है। नागर शैली के मंदिरों में शिखरा और द्रविड़ा शैली के मंदिरों में विमाना प्रमुख होते हैं। द्रविड़ा शैली में गोपुरम ऊंचे द्वार भी होते हैं। गर्भगृह, मुख्य देवता का स्थान और मंडप दोनों शैलियों में होते हैं। पंचायतन शैली नागर शैली का एक प्रकार है, जिसमें मुख्य देवता के साथ 4 और देवताओं के मंदिर होते हैं। आईहोल और पट्टादक्कल के मंदिर। चालुक्यकालीन मंदिरों को 2 समूहों में बांटा गया है, आईहोल और पट्टादक्कल। आईहोल में रावणफाड़ी का लाड़खान मंदिर, अपसिडल प्लान पर बना दुर्गा मंदिर और हचीला हची मलगुड़ी मंदिर प्रमुख हैं। पट्टादक्कल में 10 मंदिर हैं, जिनमें से 4 नागर शैली और 6 द्रविड़ा शैली में बने हैं, जैसे कि गालकनाथ मंदिर, विरूपाक्षा मंदिर और संगमेश्वर मंदिर। विरूपाक्षा मंदिर रानी लोक महादेवी ने बनवाया था। हम्पी का विरूपाक्षा मंदिर विजयनगर साम्राज्य के दौरान बना था। पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे और उनकी राजधानी कांचीपुरम थी। वो बानावासी के कदम्बों के सामंत थे और कलाभारा के भी सामंत रहे थे। महेंद्रवर्मन प्रथम इस वंश के महान शासकों में से थे। नरसिम्हवर्मन प्रथम महेंद्रवर्मन प्रथम के बेटे थे और उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वातापीकोंडा और महामल्ला की उपाधियां ली और महाबलीपुरम शहर की स्थापना की। पल्लव वास्तुकला। मंदिर। पल्लव वास्तुकला में शोर टेम्पल, महाबलीपुरम, कैलाशनाथर मंदिर और 7 रथ टेम्पल प्रमुख हैं। 7 रथ टेम्पल नरसिम्हवर्मन प्रथम ने बनवाया था, जबकि शोर टेम्पल और कैलाशनाथ मंदिर नरसिम्हवर्मन द्वितीय ने बनवाए थे। ये मंदिर तमिलनाडु में स्थित हैं। शोर टेम्पल को 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। राष्ट्रकूटा वंश। राष्ट्रकूटा वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर की थी। दंती दुर्ग चालुक्यों के सामंत थे। उनकी राजधानी मान्यखेता थी। दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भा समारोह किया और सोमेश्वर और महाराजाधिराज की उपाधियां ली। कृष्ण प्रथम और एल्लोरा का कैलाश मंदिर। कृष्ण प्रथम दंती दुर्ग के बेटे थे और उन्होंने एल्लोरा में कैलाश मंदिर बनवाया, जो एक ही पत्थर से बना मोनोलिथिक मंदिर है। ये कैलाशनाथर मंदिर से अलग है, जो तमिलनाडु में नरसिम्हवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। राष्ट्रकूटा शासक और प्रतिहारों से संघर्ष। अमोघ वर्षा जैन धर्म में परिवर्तित हो गए थे। गोविंद तृतीय और इंद्र तृतीय भी राष्ट्रकूट के प्रमुख शासक थे। इंद्र तृतीय ने प्रतिहारा शासक महिपाल प्रथम को हराया था, जबकि गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को हराया था, जो गुर्जर प्रतिहारा शासक थे। राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहारा और पाल वंश कन्नौज पर कब्जा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिसे कन्नौज स्ट्रगल के नाम से जाना जाता है। होयसला वंश। होयसला वंश कल्याणी के चालुक्यों लेटर चालुक्यास के सामंत थे। उनकी राजधानी द्वारासमुद्रम हालेबीडु थी। इस वंश के संस्थापक निरप्पा कमा द्वितीय थे। उनके 2 प्रमुख मंदिर, चन्नाकेशव मंदिर विष्णु को समर्पित स्टार शेप्ड प्लान और होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित हैं। चन्नाकेशव मंदिर राजा विष्णुवर्धन ने बनवाया था। होयसला वंश स्टार शेप्ड मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। एल्लोरा की गुफाएं। एल्लोरा की गुफाओं में जैन, बौद्ध और हिंदू धर्मों से जुड़ी रचनाएं हैं। अजंता की गुफाएं सातवाहनों के समय में शुरू हुई थीं और वो सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। राष्ट्रकूटा शासकों का एल्लोरा की गुफाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। औरंगजेब ने कैलाश मंदिर को नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और यूजफुल एसएससी एग्जाम टिप्स और ट्रिक्स मिलते रहें। अपने क्वेश्चंस और फीडबैक कमेंट्स में जरूर भेजें। बेस्ट ऑफ लक आपके एसएससी प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।